हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आ गए हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। इसको हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे, बहुत इजी वे में इसको समझना है। जैसे देखिए, हम एक ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लीजिए हम 256 लिए, ये हम वर्गमूल के लिए रखते हैं, वर्गमूल। और एक हम रख लेते हैं 1296, ये हम वर्गमूल के लिए दो संख्या रख लिए। और घनमूल के लिए वही संख्या हम रखेंगे जो संख्या इजी वे में बन सके, ताकि समझने में बहुत आसानी होगी। एक 64 रख लेते हैं और एक रख लेते हैं 216। देखिए, बहुत इजी वे में हम छोटा अंक रख करके, छोटी संख्या रख करके हम प्रयास कर रहे हैं कि बताएं, ताकि जो नए व्यूअर्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए, इसका गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करने का जो आसान तरीका है और गुणनखंड को कैसे लगाएंगे, इसको भी हम आज बता दे रहे हैं। देखिए, गुणनखंड सबसे पहले 2 से लगाना चाहिए। अगर 2 से आप लगा लेते हैं, इसके बाद आप 3 से लगाइए। अगर 2 से अब लगना बंद हो गया, मीन्स 2 से कटना बंद हो गया, तो अब 3 से लगाइए। 3 के बाद जो भी अभाज्य संख्या होंगी, मीन्स 5 लगाइए, फिर 7 लगाइए। ये सब जो भी होता है, अभाज्य संख्याओं को लगाना पड़ता है। यानी आप 7 के बाद 9 नहीं लगाएंगे, 11 लगाएंगे, 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर आप 17। इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं हैं, उन्हीं अभाज्य संख्याओं को मीन्स डिवाइड में रखना है, भाग करना है उन्हीं संख्याओं से, ताकि आप अभाज्य गुणनखंड पहले प्राप्त हो सके हमें। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे। तो 2 से हम लगाएंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, सब तो आसानी से बन सकता है। 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2। अब देखिए, यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि यही सब है। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास 2 पर कितने पावर आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, 2 पर पावर 8 आ गया। अब हम देखिए आसानी से क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 है तो 8 को 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 पर पावर 4। मीन्स 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। जी हाँ, हमारा आंसर क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। अब देखिए, 1296 है, हम इसको भी लेते हैं। 2 से लेंगे, 2 छक्के 12 और 4 दूनी 8, 1 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से लेंगे तो 2 एकन 2, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2। अब देखिए दोस्त, यहाँ 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से लगने का है कि इकाई में 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। तो अब नहीं है, तो अब 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से अब तो 9 तिया 27 कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। अब देखिए, हमारा यहाँ इसका क्या प्राप्त हुआ, ये तो इसका हमको प्राप्त हुआ था। अब इसका प्राप्त हुआ 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4। 2 पर पावर आ गया 4 गुना 3 पर पावर 1 2 3 4, इस पर भी आ गया पावर 4। अब क्या करेंगे, इसके पावर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 2 पर पावर 2 होगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2। तो हमारा 2 दूनी हमारा 4 गुने 3 तिया 9, तो 9 चौका 36। तो ये हमारा होगा 1296 का वर्गमूल होगा। अब देखिए गाइस, घनमूल में क्या करना है। एक्चुअली क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि ये सब यहाँ रूट होता है। रूट में आप देखेंगे कि इधर मूल में 2 होता है। जैसे देखिए, हम
ऐसे ये जो चिन्ह होता है, अगर 256 करते हैं यहाँ, तो यहाँ 2 छिपा हुआ है, ये 2 छुपा हुआ है, और घनमूल में यहाँ 3 होता है। तो ये वर्गमूल में क्या होता है, 2 होता है, और घनमूल में क्या होता है, 3 यहाँ छुपा होता है। बिल्कुल रहता है 3 होता है तो दे देते हैं, अगर घनमूल नहीं है, वर्गमूल है, तो वहाँ 2 नहीं देते हैं। अब देखिए गाइस, इसको हम करते हैं 32 दूना 64, बहुत ईजी वे में कर लें। 16 दूना 32, फिर 2 से कर ले यहाँ 8, फिर 2 से तो यहाँ 4, फिर 2 से 2, बस यहाँ छोड़ देंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर क्या है 6। अब क्या करेंगे गाइस, जब घनमूल होगा तब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2, यानी 2 गुना 2 बराबर 4। ये हमारा घनमूल निकल जाएगा। बहुत आसानी से ऐसे समझेंगे। अब देखिए 216 है, इस पर 2 से लगाएंगे, 2 1 2 0, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 5 दूना 10 4, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 27 दूना 54, फिर 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3। अब यहाँ पर क्या हमारा हो गया, अब हमारा हो गया ये 2 पर पावर 1 2 3, और गुना 3 पर पावर 1 2 3, 3 पर पावर 3। अब देखिए इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1, यानी 2 गुना 3, 2 तिया 6। ये क्या है, 6 का घन है, ये 4 का घन है। तो इस तरह से गाइज हम गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। ऐसा आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत सारे संख्या लीजिए और उसको गुणनखंड द्वारा क्या कहते हैं कि वर्गमूल और घनमूल निकाल लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि कैसा वीडियोज आपको लगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।